हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको आज नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप के बारे में बताऊंगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप मतलब क्या है कि आपने एज्योर में जो वर्चुअल नेटवर्क बनाया है, आप अपने नेटवर्क को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, आपके जो एज्योर में जो आपने वर्चुअल नेटवर्क बनाया है उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। ओके, यानी कि आपका जो ट्रैफिक है, नेटवर्क ट्रैफिक है, अगर आप नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप देखो, सबसे पहली बात तो यह है कि नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप जो है एक अलग रिसोर्स है एज्योर में, और आप इस नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप को वर्चुअल मशीन के नेटवर्क कार्ड में भी लगा सकते हो, या फिर आप पूरा जो सबनेट है आपका, जिस सबनेट से एज्योर वर्चुअल मशीन को आईपी मिल रहा है, उस पूरे सबनेट पे भी लगा सकते हो, या तो आप दोनों पे लगा सकते हो। चाहे आप सबनेट पे लगा लो, और दूसरा आप एडिशनल सिक्योरिटी के लिए आप वर्चुअल मशीन के नेटवर्क कार्ड पे भी लगा सकते हो। ओके, तो नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप क्या करता है, बेसिकली आपका जो नेटवर्क ट्रैफिक है, सोर्स से डेस्टिनेशन में जो नेटवर्क ट्रैफिक फ्लो होता है विद इन एज्योर वर्चुअल नेटवर्क, उसको फिल्टर करता है। ओके, अब फिल्टर कैसे करता है, ये जो है अलाउ और डिनाई, यानी कि इसमें इनबाउंड ट्रैफिक, आपका जो नेटवर्क ट्रैफिक है उसमें अलाउ क्या करना है, डिनाई क्या करना है, और आउटबाउंड जो नेटवर्क ट्रैफिक है उसमें भी अलाउ क्या करना है और डिनाई क्या करना है। अब जैसे कि मैंने लास्ट वीडियोस में बताया है कि एज्योर वर्चुअल नेटवर्क आप कुछ रिसोर्सेज के साथ यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप एज्योर वर्चुअल मशीन के साथ ही यूज़ कर सकते हो। आप जो है एज्योर वर्चुअल नेटवर्क को कुछ पैस की कुछ सर्विसेज हैं, जैसे कि सीक्वल डेटाबेस हो गया है, आपका वेब ऐप के साथ कर सकते हो, स्टोरेज अकाउंट के साथ आप यूज़ कर सकते हो। तो आप जो है सोर्स और डेस्टिनेशन में इनबाउंड और आउटबाउंड ट्रैफिक में आपको क्या फिल्टराइजेशन करना है, क्या अलाउ करना है, क्या डिनाई करना है, ये आप नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप रिसोर्स बना के आप डिफाइन कर सकते हो। ओके, तो अभी सिंपल सा मैं बताऊं तो आप अपनी सोसाइटी में रहते हो, राइट। अब सोसाइटी में रह के आपने एक सोसाइटी में आपका एक सिक्योरिटी गार्ड भी रहता है, तो वो आपके लिए नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप हो गया एक तरह से। यानी कि वो सिक्योरिटी गार्ड आपकी सोसाइटी की सिक्योरिटी कर रहा है। जो भी बंदा आता है बाहर से, वो रजिस्टर में एंट्री करता है। जो भी बंदा बाहर से जाता है या कोई बंदा बाहर से आया है, उसकी रजिस्ट्री करता है, उसका रजिस्टर में एंट्री करता है, पूरा मोबाइल नंबर, एड्रेस वगैरह सब लिखता है। उसी तरह जब वो बंदा बाहर जाता है तो उसका टाइमिंग नोट करता है, उसका कौन सा टाइमिंग पे सिग्नेचर। तो ये एक तरह से क्या हो गया, आपकी सोसाइटी का जैसा सिक्योरिटी गार्ड आपको सोसाइटी को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, चौबीसों घंटे आपका जो है सोसाइटी का ध्यान रखता है, वैसे ही आप अपने नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को, एज्योर में जो नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हो बाय अप्लाइंग नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप। ओके, अब यहाँ पर क्या है कि जो रूल्स हैं वो आप जो नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप अलाउ या डिनाई कर सकते हो, फिल्ट्रेशन कर सकते हो, वो आप सोर्स और डेस्टिनेशन पे कर सकते हो, पोर्ट पे कर सकते हो, प्रोटोकॉल को भी कर सकते हो कि सोर्स आईपी क्या है, डेस्टिनेशन आईपी क्या है, सोर्स पोर्ट क्या है, डेस्टिनेशन पोर्ट क्या है, कौन सा प्रोटोकॉल यूज़र, उस पर आप फिल्ट्रेशन कर सकते हो। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं एनएसजी के रूल्स के। तो जब आप नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप बनाते हो तो आपका जो है बाय डिफ़ॉल्ट इनबाउंड और आउटबाउंड में तीन तीन रूल बनते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। ये मैंने कुछ माइक्रोसॉफ्ट के डॉक्यूमेंट से एक स्नैपशॉट ले रखा है, आप माइक्रोसॉफ्ट के डॉक्यूमेंट में जाके चेक कर सकते हो कि जैसे ये इनबाउंड में आपके 1 2 3 ये तीन रूल हैं, और आउटबाउंड में ये 1 2 एंड 3 ये तीन रूल आपके बाय डिफ़ॉल्ट बने रहते हैं। आप इनको डिलीट नहीं कर सकते हो, किसी भी तरीके से आप डिलीट नहीं कर सकते हो, ये बाय डिफ़ॉल्ट रहेंगे रहेंगे, क्योंकि ये एक बेसिक लेयर की आपके नेटवर्क को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ओके, अब इसके ऊपर माइक्रोसॉफ्ट कहता है कि भाई तुम अपने हिसाब से, अपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से तुम इनबाउंड और आउटबाउंड में अलाउ डिनाई कर सकते हो। ओके, अब आते हैं इनबाउंड और आउटबाउंड रूल। अब इनबाउंड रूल क्या है कि इनबाउंड रूल का मतलब क्या है कि अगर आपने मान लो एक नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप, यानी कि जैसे कि मैंने आपको आपका सोसाइटी और सिक्योरिटी गार्ड का मैंने एग्जांपल दिया है कि बाहर से कोई आया, सिक्योरिटी गार्ड ने एंट्री करी, वो आपका एक तरह से इनबाउंड हो गया। आउटबाउंड क्या गया कि आपके घर से कौन गया। अभी जैसे लॉकडाउन के टाइम पे क्या हो रहा है कि बाहर जब भी हम मार्केट जाते हैं तो हम सिक्योरिटी गार्ड में, कई किसी किसी सोसाइटी में तो कैसा पास बना रखा कि भाई दिन में एक ही बारी जाएगा, पास दिखा के जाएगा। ओके, और अपना घर का एड्रेस और टाइमिंग नोट करेगा सिक्योरिटी गार्ड। उसी तरह बाहर से कोई आ रहा है तो वो टाइमिंग नोट करे कितने बजे आया, क्या आया। ओके, तो उसी तरह एज्योर नेटवर्क में, वर्चुअल नेटवर्क में आप जो नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप अप्लाई करते हो वो इनबाउंड और आउटबाउंड रूल होता है। इनबाउंड रूल मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया कि आप नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप को
या तो आप सबनेट पे लगाओ, पूरे सबनेट पे, ताकि उसके अंदर जितने भी वर्चुअल मशीन्स रहेंगे, जो भी रिसोर्सेज रहेंगे, सब पे अप्लाई हो। या तो आप इंडिविजुअल वर्चुअल मशीन के निक कार्ड पे लगाओ। या तो फिर तीसरा ऑप्शन क्या है कि आप दोनों पे लगाओ, सबनेट पे भी लगा सकते हो और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पे भी लगा सकते हो। बट दोनों अगर लगाने हैं तो उसका डिफरेंट सिचुएशन रहता है, सिनेरियोज रहता है जहाँ पर आप दोनों लगा सकते हो। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि कंपनीज या तो नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप में नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पे लगाती है, या तो पूरे सबनेट पे लगाती है। सबनेट पे लगाने से बेनिफिट क्या है कि आपको हर एक वर्चुअल मशीन पे नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पे लगाओगे तो आप जितने मशीन बनाओगे उस वर्चुअल नेटवर्क में आपको हर एक वर्चुअल मशीन के निक कार्ड पे NSG अलग से बना के लगाना पड़ेगा। ओके, या तो फिर आप एक NSG को मल्टीपल निक कार्ड्स पे भी लगा सकते हो। ओके, अब इनबाउंड रूल वैसी है कि जब अगर मान लो आपने अपने अपना जो नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप है वो निक कार्ड पे भी लगाया है वर्चुअल मशीन के, और आपने सबनेट पे भी लगाया है, तो आपका इनबाउंड रूल कैसे काम करता है? पहले आपका सबनेट पे जाएगा, नेटवर्क जो आपने फिल्ट्रेशन करी होगी सबनेट लेवल पे, वहाँ पर जाके चेक करेगा, रूल अप्लाई होगा। उसके बाद जो VM के नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पे जो नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप लगेगा उस पर जाके फिल्ट्रेशन करेगा, फिर जाके आपके VM के पास ट्रैफिक जाएगा। उसी तरह आउटबाउंड कैसे काम करता है? अगर आपने VM पे भी लगा रखा है और सबनेट पे भी लगा रखा है, तो आपका पहले आउटबाउंड में क्या होगा, पहले उसके नेटवर्क कार्ड इंटरफेस कार्ड पे जो नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप लगा रहेगा उस पर फिल्ट्रेशन जाएगा, नेटवर्क फिल्टर करेगा। उसके बाद फिर सबनेट लेवल पे जो नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप लगा है वहाँ पर फिल्टर करके फिर जो है आपका नेटवर्क जो भी ट्रैफिक है वो आगे जाएगा। ओके, तो ये आपका इनबाउंड और आउटबाउंड रूल होता है कि आपका सोर्स से डेस्टिनेशन कैसे जा रहा है, कैसे आप फिल्ट्रेशन करते हो नेटवर्क के ट्रैफिक को। ओके, अब आते हैं रूल प्रायोरिटी के ऊपर। तो रूल प्रायोरिटी क्या है? नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप में माइक्रोसॉफ्ट क्या कहता है कि आप जो रूल की प्रायोरिटी हो वो 100 से लेकर 4096 के बीच में रख सकते हो। अब इसमें रूल्स जो अप्लाई करना है नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप में, वो कैसा कहता है? माइक्रोसॉफ्ट कहता है कि जितना कम लोअर नंबर रहेगा जितना आपके पास, वो उसकी प्रायोरिटी जो है अप्लाई करने की वो हायर रहेगी। ओके, यानी कि अगर आपने मान लो कोई एक नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप में एक रूल है जिसका प्रायोरिटी है लेट्स से 1000, तो अभी पहले वो 1000 प्रायोरिटी वाला चूज करेगा क्योंकि उसके लिए सबसे लोअर नंबर क्या है अभी 1000। अगर मान लो कोई और रूल बनाया आपने उसमें नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप में और उसको 1000 की जगह आपने लेट से दे दिया 900, उसका प्रायोरिटी नंबर दे दिया, तो पहले रूल कहाँ पर अप्लाई होगा? आपका पहले जो रूल बनाया रहेगा जिसका प्रायोरिटी नंबर 900 दिया रहेगा, पहले वो रूल अप्लाई होगा, फिर 1000 वाला जो प्रायोरिटी नंबर है वो रूल अप्लाई होगा। ओके, तो ये आपका रूल प्रायोरिटी है। हमेशा ध्यान रखना कि लोअर द नंबर जो है आपका जो है वो हायर उस पर प्रायोरिटी पे काम करता है। ओके, तो मैं इसमें आपको जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया कि जो डिफ़ॉल्ट रूल्स हैं, यहाँ पर आप देख रहे होंगे डिफ़ॉल्ट रूल्स में 3 रूल है इनबाउंड में। मैक्सिमम प्रायोरिटी क्या है? डिनाई ऑल इनबाउंड, मतलब जो भी डिनाई आएगा सोर्स, किसी भी सोर्स से किसी भी डेस्टिनेशन पे जाएगा वो डिनाई हो, राइट। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट आप देखोगे तो ये डिनाई नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि आपका जो है इसके ऊपर फिर लोअर नंबर का एक प्रायोरिटी है 65001, इसका सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है 65500, इसका फिर उसके नीचे आ गया 65001। ये लोड बैलेंसर के लिए इनबाउंड के लिए बनाया, एनी टू एनी अलाउ कर रखा है, और ऑल वीनेट इनबाउंड जो है अलाउ कर रखा है, इसका प्रायोरिटी उस इन दोनों से भी कम है, यानी कि 65,000 आ गया है। तो अभी आपका जो डिफ़ॉल्ट रूल है वो कैसे काम करता है? सबसे पहले आपका इस पे ही जाएगा वो, क्योंकि इसका प्रायोरिटी सबसे कम है। उसी तरह आउटबाउंड में भी सबसे कम जिसका प्रायोरिटी रहेगा पहले वो रूल अप्लाई होगा। तो इसीलिए मेक श्योर करना जब भी आप नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप बनाओ और आप उसमें कोई भी रूल बना रहे हो तो मेक श्योर करना कि वो सबसे लोअर नंबर ही हो आपका। ओके, तो गाइज़ ये था नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप का थ्योरी के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके लैब के बारे में। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।